अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह ही सुबह से, क्योंकि सुबह उठते ही आज मुझे जाना था मामा की तरफ, क्योंकि भाई वगैरह जा रहे हैं वापस। तो टुडे इज़ द डे वो लोग वापस जा रहे हैं जापान, और दे वर हेयर जस्ट फॉर 10 डेज़। तो कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कोई पता ही नहीं चलता। मतलब अब तो मंथ्स ऐसे गुजरते हैं जैसे डेज़ हैं, तो फिर 10 डेज़ का क्या ही पता चलना था। तो वो ईद के लिए आए थे, तो ईद के 4th डे जो है ना आज उन्होंने वापस जाना था। तो जल्दी जल्दी से हम लोगों ने जाकर नाश्ता किया, नान चने खाए, और साथ में जितने भी पेंडिंग काम थे, आपको पता है इतने कम डेज़ के लिए आओ तो फिर काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से आपके पास टाइम नहीं होता, और फिर वैसे भी आपको काफ़ी लोगों से भी मिलना होता है, तो इस वजह से भी फिर काम आपको एंड के 1-2 डेज़ में ही करने पड़ते हैं। तो भाभी ने अपनी आई साइट चेक करानी थी, वो करा ली। उसके बाद फिर हम लोग गए थे बच्चों के सारा कुरान पाक लेना था, मतलब पारों में लेना था, तो वो लिया। इसके अलावा क्या किया था, हाँ फिर भाभी को कुछ जो है ना वो ड्रेसेस चाहिए थे, शॉर्ट कुर्ताज़, और साथ में मतलब कंफर्टेबल सी शलवार्स पैंट्स इस टाइप से। तो वो उसके लिए हम लोग खाड़ी आए थे, क्योंकि खाड़ी पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हाँ खाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है पहले की निस्बत। तो यहाँ से भाभी ने कुछ लिए थे। मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि वाइट बेस में मुझे नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास फिर बहुत सारे बेसिक ड्रेसेस एक जैसे हो जाते हैं। इसके अलावा मुझे ये लाइम येलो में इतना ज़्यादा पसंद आया था, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा इसके ऊपर क्या ऐसा लगा हुआ है तो खैर इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और टेसल्स इतने प्यारे लगे थे। फिर उसके बाद मुझे ये एक पसंद आया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वो लॉन के कुछ कुर्ते टाइप और कंफर्टेबल से कपड़े लेने के लिए आई थी, तो मैंने फिर भाभी को सजेस्ट किया ये, मतलब मैं हमेशा दूसरों को वही चीज़ सजेस्ट करती हूँ जो कि मैं अपने लिए भी अगर मैंने लेना हो तो मैं यही लेती। अजरक वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था प्रिंट। इसके अलावा पिंक वन जो है वो भाभी ने और मैंने दोनों ने लिया था, और इस तरह मतलब कुछ जो है ना 3-4 सूट उन्होंने लिए थे। फिर हम आ गए और अब फिर आके तैयारी श्यारी की सब ने, और बस जाने की यहाँ तैयारी हो रही है। तैयारी नहीं हो रही बल्कि जाने लगे हैं, और सब आपस में मिल रहे थे। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक इमोशनल सा सीन हो जाता है। खैर उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, और नेक्स्ट डे मैं घर आ गई थी। अब मैं रिकॉर्ड करने लगी थी। फाइनली अगले दिन मुझे याद आया कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा जो भी मेकअप पाउच बनाया हुआ था, क्योंकि जितने दिन भाई रहे हैं 10 डेज़ के लिए, मैं कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बीच में ईद, तो मैंने एक पाउच बना लिया था मेकअप का, कि मुझे कहीं पर भी मतलब अगर मैं उधर होती थी तो मैं इसको कैरी कर लेती थी साथ में, और वहाँ से भी कभी कहीं जाना पड़ता। तो इट वॉज़ ईजियर फॉर मी कि मैं जल्दी से रेडी हो जाती थी। मैं कहीं पे भी हूँ तो मुझे अपना मेकअप शेकअप जो है ना, मैंने सारा एक पाउच बनाया हुआ था। अब मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह सारी निकाल रही थी और उनको उनकी जगहों पे प्लेस कर रही थी। और मैंने ना बहुत मतलब कम चीज़ें कैरी करती हूँ और कम कम चीज़ें यूज़ करती हूँ। हाँ मुझे मेकअप वैसे कलेक्ट करने का शौक़ है, मैं यूज़ सारी चीज़ें करती हूँ, मतलब जितना भी मेरे पास मेकअप है ना सब यूज़फुल है। कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं है कि जो मेरे यूज़ में ना हो, क्योंकि मेरी ये शुरू से आदत है, वो चाहे कपड़े हों, जूते हों, मेकअप हो, कुछ भी हो, अगर मैं कोई चीज़ थोड़ी देर मतलब थोड़ा अर्सा यूज़ नहीं करती ना, मतलब 1 to 2 मंथ्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ बेकार है, वो मैं किसी को दे देती हूँ। तो इस वजह से यानी कि अगर वो इतनी देर आपके यूज़ में नहीं आ रही, इसका मतलब वो चीज़ यूज़ में नहीं है, वो आपको किसी को दे देनी चाहिए। तो मैं वैसे मतलब थोड़ी थोड़ी यूज़ करती हूँ, लेकिन करती मैं सारी चीज़ें यूज़ हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आप इस तरह की चीज़ों को संभाल के बैठे रहो और उसके बाद तब दो जब वो एक्सपायर हो जाएं। तो उस टाइम पे आपको किसी को चीज़ देनी चाहिए जब किसी के भी यूज़ में आ सके। मतलब मेकअप जो आपको पता है कितनी जल्दी एक्सपायर हो जाता है, और कपड़े भी जो है ना, मतलब मैं 2-3 बार पहनती हूँ तो किसी को डोनेट कर देती हूँ, या फिर अगर बिल्कुल सही हालत में हो ना तो हम सिस्टर्स भी आपस में शेयर कर लेते हैं। तो वो आपको ये चीज़ें तब करनी चाहिए जब इतनी खस्ता हालत में ना हो जाए कि अगला बंदा यूज़ ही ना कर सके। खैर यहाँ पे मैंने आप लोगों से बातें करते करते अपनी चीज़ें भी सारी समेट ली हैं, और यहाँ पे कुछ जो है ना अभी पैकिंग में पड़ी हुई थी चीज़ें। ये आपको याद होगा, ये बात पक्की पे शादाब ने मुझे लिप ग्लॉसेस दिए थे ज़ीरो मेकअप के, तो ये वाले दोनों मुझे बहुत पसंद है। एक इसी में न्यूड कलर था और एक इसी में थोड़ा सा ब्राइट कलर भी था, ऑरेंजिश सा। तो ये है तो लिप ग्लॉस, लेकिन इनके अंदर मतलब प्रॉपर पिगमेंट है। कुछ इस तरह के लिप ग्लॉस होते हैं कि वो सिर्फ शाइन वगैरह देते हैं, लेकिन इनके अंदर प्रॉपर कलर ऐड है। तो जनाब अब उसके बाद मैं करने लगी थी नाश्ता, क्योंकि मैंने जो है ना वो क्या किया हुआ था, हाँ आज मेरा दिल कर रहा था सैंडविच खाने का। तो मुझे जलाल सन्स के सैंडविचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो मंगवाया, और साथ में जो है ना मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा जब तक मेरी चाय बनती है तब तक जो है ना वो सैंडविच भी आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मेरी मेहंदी, अभी तक जो है ना वो स्टिल ऑन पॉइंट है तो ये मामी से हमने मेहंदी मंगवाई और बड़ी अच्छी निकली है, मतलब वो वाली भी नहीं है कि जो हाथ पे रिएक्शन दे दे, क्योंकि मैं बहुत कम मेहंदियाँ यूज़ कर सकती हूँ। तो इस मेहंदी का नाम मुझे पता नहीं है,
तो खैर जनाब मेरी चाय बन गई है, इतनी देर में मेरा सैंडविच भी आ गया था। अब सुकून से बैठ के नाश्ता करते हैं। और उससे पहले जो मैंने रूम की डस्टिंग की, जो चीज़ें जहाँ जहाँ रखने वाली थी उनको उनकी जगहों पर रखा। और इस तरह जो है ना अब मैं सुकून से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि नाश्ता मुझे ना मतलब प्रॉपर टाइम दे के करना पसंद है। और शादाब का, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से स्टमक अपसेट हो गया था, तो उन्होंने सिर्फ दही खाना था नाश्ते में। उसके बाद फिर हम लोगों ने, ये मैंने बनाया था रात के टाइम पुलाव। तो मैंने कहा पुलाव की रेसिपी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा दी है, और अगर आप लोगों को फिर से चाहिए ना तो जो मेरा ईद का व्लॉग था ना उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। ईद का जो फर्स्ट डे का व्लॉग है उसमें मैंने डिटेल में शेयर की थी, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। इसलिए मैंने आज सिर्फ बना के आप लोगों को दिखा दिया है। तो खैर उस दिन मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। अब ये है नेक्स्ट डे आज हमने कहा कि नाश्ते में ना मतलब, क्योंकि अभी ईद गुजरी है, अभी इतने दिन भी नहीं हुए, तो गोश्त खा के ना तो दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट चीज़ें खाने का। तो फिर जो मेरी सिस्टर इन लॉ है रमशा, उसने कहा कि मैं आज बनाती हूँ बेसन के चिले। तो वो बना रही थी, और साथ में हम लोगों ने अचार निकलवा लिया था, और साथ में जो है ना बनाएंगे चाय। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ, छोटी सी रेसिपी आप लोगों को। ये मटन तो सारे ही खाते हैं, लेकिन इसका तरीका ज़रा चेंज कर लेना, फिर खाया जाता है, वरना ये नहीं खाया जाता किसी से। ये मैं ऐसे बना रही हूँ कि इसमें सारे साबुत मसाले जाएंगे। ये प्याज जाएगा इसमें, ये टमाटर जाएगा, ये भी साबुत, लहसुन भी साबुत, और ये प्याज एक और जाएगा साबुत, ये टमाटर, अदरक भी इसमें साबुत ही डालना है, इसको काटना नहीं ना पीसना है। ये हो गया। अब इसमें नमक जाएगा, हल्दी, होंगे कि मिर्चें तो डाली नहीं, मिर्चें ये वाली डालनी है, ये ज़्यादा नहीं है, इनका फ्लेवर ही जाएगा। ये चला गया इसमें। 15 मिनट प्रेशर चलाना है, और सारा मसाला फिर बाहर निकाल लेना। माँ क्या बना रही हैं आज? ये बताया तो है कि ये ना कुछ सब बन जाता है मटन। ये जो मसाले मसूले आ रहे हैं ये सारे बाहर निकाल देने आप। इनका जो फ्लेवर है ना इसमें आ जाता है सारा ही। ये बाहर निकाल देना, इनका कोई काम नहीं, इनसे हमने फ्लेवर ले लिया बस। ये अदरक भी था, इसका भी फ्लेवर उसमें चला गया। ठीक है। ये लहसुन वगैरह सब कुछ निकाल लेना, कुछ भी नहीं डालने देना। ये जो मिर्चें हैं ना ये डाली मैंने ऐसे साबुत, इनका भी फ्लेवर आ गया उसमें। ये भी मैंने चुन चुन के निकालनी है सारी ही। फिर भूनना इसको। अब ये खुश्क सा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ऑयल डालना है 1 चम्मच, इसको भून लेना है। ये सारी निकालनी है। तो मैंने कहा जनाब आज आप लोगों के सामने सासू माँ की रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी ट्राई करें। वाओ यम्मी। ये इसको भून लिया आप अच्छी तरह से, कर लेना भून। तो जनाब जब हम इसको भून लेंगे तो इसके अंदर जो भी मतलब थोड़ा मसाला वसाला होगा वो इसके साथ चिपक जाएगा बोटियों का, तो बड़ा मज़े का ये नमकीन सा गोश्त बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे अब हम लोग खाने लगे हैं खाना। तो खाना खाने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे एम्पोरियम मॉल, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने और भाभी ने आगा नूर से एक ड्रेस लिया था, जो कि मैंने 2 पीस लिया था और भाभी ने सिंगल शर्ट ली थी। लेकिन घर आके जब उन्होंने उस शर्ट के साथ मेरी शलवार ट्राई की ना तो उनको वो बड़ी पसंद आई, और उन्होंने कहा तुम तो पाकिस्तान में ही हो तो तुम ले लेना, मैं लेकर जा रही हूँ तुम्हारी शलवार। मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज मुझे उसके साथ मेरे पास शर्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसके साथ जो है ना वो शलवार जाके ले आती हूँ, 2 पीस अपना पूरा कर लेती हूँ इससे पहले कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो मुझे वो लेने के लिए जाना था। तो सबसे पहले मुझे मिनीसो नज़र आया, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही आ गए, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना मॉल्स में तो मैं मिनीसो ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि बेशक कुछ नहीं भी लेना लेकिन मुझे क्यूट चीज़ें यहाँ से वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। और आज तो मुझे खैर कुछ यूज़फुल चीज़ लेनी थी। मैं फेशियल रेज़र जो है ना, जो भी मतलब फेस के हेयर रिमूव करने के लिए होते हैं, तो मैं वो मिनीसो से ही लेती हूँ, क्योंकि वो इतने अच्छे होते हैं ना, कट्स वगैरह बिल्कुल नहीं फेस पे लगाते हैं, तो मैं वो हमेशा यहीं से लेती हूँ। थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर आते हैं लेकिन अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इधर से लिया करें। उसके बाद जनाब ये रमशा मैडम को पिंक कलर के वो पसंद आ गए,
हेडफोन्स। तो उसने कहा कि मुझे वो लेने, और यहाँ पे बारबी थीम्ड इतनी ज़्यादा इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई थी। गुआशा स्टोन भी था और डिफरेंट कैचर्स थे, और ये इतना कलरफुल सा कैचर्स का पैक मुझे बड़ा प्यारा लगा, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मैंने कहा सिर्फ क्यूटनेस पे नहीं जाना चाहिए बंदे को, उसकी करतूत भी देखनी चाहिए। वो 1600 रुपये का एक इतना सा मतलब छोटी छोटी कैचरियाँ और एक बड़ा कैचर। और यहाँ पे जो है ना रमशा ने कहा भाभी ऐसे हाथ पकड़े हम स्नैप्स बनाते हैं, तो यहाँ पे वो बना रही थी अपनी स्नैप्स और उसके बाद आगा नूर पे मैं आ गई, और ये मैडम रमशा का अंदर पड़ा हुआ था क्या, हाँ हेडफोन। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट और भी चीज़ें देख रही थी कि अगर मुझे वो वाला नहीं लेना इन केस, तो हो सकता है कि मैं वो शर्ट भी एक्सचेंज करा के कोई और ही ड्रेस ले लूँ, लेकिन खैर फिर मैंने उसी में लिया क्योंकि मुझे अभी भी वही ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो उसका मैंने साथ ट्राउज़र मुझे लकीली मिल गया, और लास्ट पड़ा हुआ था उसके अंदर वो ट्राउज़र। तो हाँ मुझे याद आया, मैंने अभी बोला ना रमशा मैडम, किसी ने कमेंट किया आप रमशा को रमशा मैडम क्यों बोलती हैं। तो हम लोग एक दूसरे को मजाक में प्यार से ऐसे ही बोलते हैं, वो भी मुझे ऐसे ही बोलती है मैडम ये तो मैडम वो, तो मैं भी ऐसे बोलती हूँ। तो इसमें हमारे लिए आपस में कोई इतनी बात नहीं है जितना मुझे लगता है कि दूसरों को मसला होता है, हालांकि हम लोग फ्रैंकली इस तरह बात करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को कोई इशू होना चाहिए, और ये कोई इस तरह का तौहीन वाला वर्ड नहीं है कि बंदा बोले कि आपने ये बोल दिया या उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैंने एक दिन उसको पूछा भी था, मैंने कहा इस तरह के कमेंट्स आए, तो वो हंस रही थी, वो कहती हैं ये भी कोई बात है करने वाली, क्योंकि वो ख़ुद मुझे इस तरह बोल देती है। तो आप लोग भी ना रिश्तों को मतलब टैग मत दे दिया करें कि वो रिश्ता है, और वैसे वो मेरे से छोटी है, तो मतलब हमारा इतना फ्रैंकनेस लेवल है कि मैं उसको कुछ भी बोल देती हूँ। और मैं ये कह रही थी कि रिश्तों को टैग मत दिया करें कि ये रिश्ता है तो उस रिश्ते में ये नहीं बोल सकते वो नहीं बोल सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और अगले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ आपकी फ्रैंकनेस लेवल क्या है। तो खैर वहाँ से हम लोग आ गए थे, और बस आते ही जो है ना वो शेरू को कुछ भी हम लेके आए, किसी चीज़ का भी शॉपिंग बैग हो उसको अंदर घुस के बैठना होता है। तो ये अब घुस के बैठ गया था। यहाँ पे मैं अपनी जो है ना शॉपिंग दिखाने गई तो मैं एक शलवार लेने थी शर्ट के साथ, तो और भी चीज़ें उठा लाई हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ऐसी चीज़ें जो है ना वो कभी कभार ही पसंद आती हैं कि मेरा दिल करता है मैं इनको छोड़ूँ ना। तो यहाँ पर मुझे ना एक ऑरेंज कलर की बहुत प्यारी शर्ट जो है ना वो पसंद आ गई थी। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है नेक पे भी, इसके बाजुओं पे भी बहुत प्यारा कट वर्क है एप्लिक टाइप, और साथ में ना इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी हुई है बाजुओं पे भी और घेरे चौक्स पे भी, आगे पीछे हुई है। फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ रमशा कह रही थी कि मेरा हेडफोन भी दिखाओ तो फाइनली इसने भी ले लिया, क्योंकि इसका काफ़ी देर से दिल कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना दिखा रही थी शॉपिंग। तो मैं ये लेके आई हूँ, ये आई है 5250 की शर्ट आई है, लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। तो बाकी ये इतनी अच्छी कैमरे पे पिक नहीं कर रहा ये कलर और ये सब कुछ, जितनी ये रियल में प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैंने जब घर ला के दिखाया अपनी मदर इन लॉ को तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका छोड़ने का दिल नहीं करता, और ये बिल्कुल लास्ट पीस पड़ा हुआ था और छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो ले ही लेती हूँ। और इसके अलावा ये 2 पीस अगर आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा 5700 का, और अगर आप सिंगल शर्ट लेंगे तो वो 4000 की मिलेगी। तो मैं ये वाला ही इसकी बात कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा तो आपको पता होगा, इसलिए मैंने अभी आपको खोल के डिटेल में नहीं दिखाया। अच्छा, मैं जब दिखा रही थी मुझे अपनी ब्रेसलेट पे नज़र पड़ी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि आप अपनी ब्रेसलेट का डिज़ाइन दिखा दें, और ये गोल्ड की है और कहाँ से लिया है। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दुबई का से मंगवाई थी, मतलब ये वहाँ का डिज़ाइन है। वैसे आपको यहाँ से भी अगर आप किसी ज्वेलर को दिखाएंगे वो बना देगा, और हो सकता है आपको वैसे भी मिल जाए। तो ये छोटे छोटे बॉल्स वाला डिज़ाइन है, और इसके साथ जो है ना हार्ट हैंगिंग है, मतलब चार्म सा जो होता है ना। तो ये मैंने दुबई से मंगवाई थी अपने अंकल से, क्योंकि जो मेरे खालू हैं वो दुबई में होते हैं। तो ये काफ़ी साल मैंने पहले मंगवाई थी। और उसके बाद यहाँ पर आईब्रो रेज़र्स मैंने बस लिए थे, मतलब फेस रेज़र्स या फेशियल रेज़र्स, कुछ भी क्या आप कह सकते हैं। तो ये मैंने सो के काफ़ी अच्छे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद फिर थक के आए थे बाहर से, तो मैंने आते ही जो है ना पीच खाया, और साथ में हम लोगों ने ड्रामा देखा शेर, जो कि मैं और शदाब हम दोनों मिल के देखते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे ड्रामाज होते हैं जो कि वो मेरे साथ देखते हैं, वरना पाकिस्तानी ड्रामाज में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर इसको देखें ये कैसे अपनी मस्ती में बैठा हुआ, मुझे इतनी हंसी आई ना इसको देख के। उसके बाद फिर शाम को, मतलब शाम तो नहीं, रात को 12-1 बजे का टाइम था, हमें लग गई भूख, क्योंकि हम देख रहे थे टीवी। तो शदाब ने कहा कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा है, मतलब प्रॉपर खाना भी ना हो। तो फिर याद आया कि नूडल्स पड़ी हुई हैं, तो एक पैकेट हम लोगों ने नूडल्स बना लिया, और साथ में कुछ हम लोगों ने क्रैकर्स बना लिए, और यहाँ पे शदाब नूडल्स बना रहे हैं
क्योंकि इनको नूडल्स बनाना बड़ा पसंद है। और मैंने कहा चले मैं ये बनाती हूँ। यहाँ पे ऑयल गरम करी थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं था। जब तक आप प्रॉपर ऑयल गरम में नहीं डालेंगे तब तक फिर जो पापड़ है ना आपका वो बहुत ही अकड़ जाता है। तो नूडल्स तो हमारी रेडी भी हो गई थी। और हाँ, याद आया कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा ब्लॉग लाइक नहीं किया तो आप लोग भूल चुके हैं, क्योंकि ब्लॉग ख़त्म होने वाला है। जल्दी से होश करो बाजी को और ब्लॉग को लाइक कर दो। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, बल्कि मैं आजकल कर भी रही हूँ। आप लोगों ने देखा है कि मैं पहले से काफ़ी रेगुलर हो चुकी हूँ व्लॉग्स अपलोड करने में। तो बस आप लोगों ने दुआ करना है कि आपकी बाजी की मोटिवेशन कहीं ना जाए और मैं डेली व्लॉग अपलोड करती रहूँ। क्योंकि जब कोई आया होता है ना, तब मेरा आप लोगों को शुरू से हिसाब पता है कि मैं थोड़ी सी इस तरह की हूँ कि मैं ज़्यादातर उस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ, उस टाइम के अंदर रहती हूँ। और चाहे मैं कुछ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ना, लेकिन मैं कहती हूँ चलो मैं बाद में इजी होकर शेयर कर दूँगी। और उस टाइम में रहना मुझे ज़्यादा पसंद होता है। और बस यही वजह, और कोई भी वजह नहीं है कि मैं थोड़े दिन गायब हो गई थी। और बस अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग तो अभी चल रहा है, मैंने इतनी जल्दी अल्लाह हाफ़िज़ कर ली। मेरा हाल वो बाजियों वाला जो कि मतलब अल्लाह हाफ़िज़ घर से बोल के निकलते हैं, गेट पे खड़े होकर फिर आधा घंटा बातें करते रहते हैं। तो मेरा वो हिसाब है। तो बस अब फाइनली मैं चल रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।